स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल करें कि अज्ञे की कविता असाध्य वीणा में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला नाटकीयता, दूसरा अहंकार का विलयन, तीसरा कह रहे कि सृजन प्रक्रिया के रहस्य की व्यक्ति, और चौथा कह रहे कि बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो विकल्प चौथा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता ये इसकी विशेषता नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करें कि प्रेम महत्व की अनंतपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पुज बुद्धि का संचार है। दूसरा करें कि प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार। तीसरा करें कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। और चौथा करें कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो आपको ये बताना है कि जो शुक्ल जी का निबंध श्रद्धा और भक्ति है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसमें पहला ही कथन जो है वो गलत है, बाकी सभी के सभी जो है वो सही हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि मोहन राकेश के ने अश्वघोष के काव्य सौंदर्यनंद की कथा को आधार बनाकर साहित्य में कौन सी रचना की है? पहला करें आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लहरों के राजहंस, तीसरा आधे अधूरे, और चौथा कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। लहरों के राजहंस की रचना उन्होंने की है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल करें कि अग्निलिख किसकी कृति है? पहला करें डॉक्टर विनय, दूसरा भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा जगदीश गुप्त, और चौथा करें कुंवर नारायण। तो आपको बताना है कि ये जो कृति है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल की कृति है। विकल्प दूसरा सही होगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल करें कि लल्लू लाल के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो लल्लू लाल के द्वारा लिखित नहीं है। पहला करे सिंहासन बतीसी, दूसरा शकुंतला नाटक, तीसरा प्रेम सागर, और चौथा करे चंद्रावती। तो पांचवें सवाल का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर चौथा हो जाएगा। चंद्रावती जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल करें कि अंग बधु किसकी रचनाओं का संकलन है? पहला करे दादू दयाल, दूसरा रज्जब जी, तीसरा विद्यापति, और चौथा कबीर। तो आपको प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर बताना है कि अंगबधु किसकी रचनाओं का संकलन है। तो ये दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है और इसके संकलनकर्ता जो है वो रज्जब अली हैं। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल करें कि श्रीपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। तो इनके द्वारा लिखित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है आपको बताना है। पहला कह रहे देहाती दुनिया, दूसरा भिखारणी, तीसरा मनोरमा, और चौथा कह रहे कि एकाकिनी। तो आपको ये बताना कि कौन सा उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। तो उसका नाम देहाती दुनिया है। विकल्प पहला सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल करें कि सखी पिया को जो मैं न देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यह पंक्तियां किसकी हैं? पहला करें कि अमीर खुसरो, दूसरा कबीरदास, तीसरा रैदास, और चौथा करें कि मलिक मोहम्मद जैसी। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति अमीर खुसरो के द्वारा लिखित है। पहला उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 9 पर। 9 नंबर सवाल करें किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? पहला अरस्तु, दूसरा लिंजाइनस, तीसरा प्लेटो, और चौथा कह रहे हैं रिचर्डसन। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो ये उत्तर सही होगा आपका विकल्प तीसरा, प्लेटो। अब आते हैं सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल कह रहे हैं कि कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? पहला करे धनंजय, दूसरा महिम भट्ट, तीसरा श्रीहर्ष, और चौथा राजशेखर। तो आपको प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन आचार्य राजशेखर ने किया। तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल करें कि कर्मठ कठ मलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो,
राम दुआरे दीन। इसमें त्रिपट का अर्थ आपको क्या करना है, बताना है कि त्रिपट का अर्थ क्या होगा। पहला करें निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग। दूसरा करें कि उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग। तीसरा करें कि द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। और चौथा करें कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो आपको त्रिपद का अर्थ बताना है कि त्रिपद का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। विकल्प चौथा सही होगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहे कि ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन किसका किया गया है। पहला कह रहे कि नदी की धारा का, दूसरा नीले आकाश का, तीसरा कह रहे चांदनी रात का और चौथा कह रहे कि साड़ी के आंचल का। तो आपको बताना है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो वो किया गया है नदी की धारा का। तो विकल्प पहला सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहे कि बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग बिचारी के, बसी वृंदावन आए। ये पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखित है। पहला कह रहा है सूरदास, दूसरा कुंभन दास, तीसरा ध्रुवदास और चौथा कह रहा है रहीम। तो आपको इस पंक्ति के बारे में बताना है कि किसके द्वारा जो है वो लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो ध्रुवदास के द्वारा लिखित है। विकल्प तीसरा उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहे कि तुलसीदास के ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की थी। पहला रामचरितमानस, दूसरा रामाज्ञा प्रश्नावली, तीसरा जानकी मंगल और चौथा कह रहे विनय पत्रिका। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विनय पत्रिका होगा। विकल्प चौथा सही है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है। पहला करें कि छंद वैविध्य, दूसरा रस वैविध्य, तीसरा नवीन प्रसंगों की उद्भावना और चौथा करें कि प्रबंध पटुता। तो 15 नंबर सवाल का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए शुक्ल जी के अनुसार सूर्य काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी जो तुलसी में नहीं मिलती है वो थी नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो विकल्प तीसरा जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहे हैं कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक द्वय ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर यह कार्य किया था। पहला करें कि लल्लू लाल और सदल मिश्र, दूसरा सदल मिश्र एवं सदा सुखलाल, तीसरा लल्लू लाल एवं इंसा अल्लाह खां और चौथा सदा सुखलाल एवं इंसा अल्लाह खान। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा ये बताना है। तो इसका उत्तर पहला सही हो जाएगा, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असंगत है। पहला करें कि यह विप्लव श्रृंगार की रचना है, दूसरा करें कि इसमें व्यंग एवं उपालम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, तीसरा करें कि इसमें प्रेम व्यंजना एवं तन्मयता का गहरा रंग है और चौथा करें कि इसमें सगुण पर निर्गुण एवं भक्ति पर ज्ञान की विजय प्रतिपादित की गई है। तो आपको 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें जो है वो असंगत है। तो चौथा विकल्प जो है इसमें क्या है वो असंगत है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों जो है वो संगत विकल्प हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नांकित कृतियों एवं उनके समक्ष अंकित विधाओं में के युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है। पहला करें आवारा मसीहा आत्मकथा, दूसरा करें कि स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र, तीसरा करें कि एक बूथ सहसा उछली यात्रा वृत्तांत और चौथा करें कि जुलूस रुका है रिपोर्टाज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। तो ये पहला ही असंगत है, आवारा मसीहा आत्मकथा नहीं है बल्कि एक जीवनी विधा की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है। तो जो अनुदित नाटक है उसका चयन करना है। पहला करें भारत दुर्दशा, दूसरा करें श्री चंद्रावली, तीसरा रत्नावली और चौथा करें कि विशस्य विश्व मौसधे मौसधम मौसधे लिखा हो मौसधम है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से उनका अनुदित नाटक है। तो रत्नावली इनका अनुदित है, बाकी सभी जो है इनके मौलिक नाटक हैं। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहे कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये किसका है। पहला करें डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी और चौथा करें कि डॉक्टर नामवर सिंह।
तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 नंबर सवाल कह रहे कि राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, तो इन्होंने कौन सा नाटक लिखा है, इस विकल्प में से उसका चयन करना है। पहला करें कोणार्क, दूसरा अग्निशिखा, तीसरा अम्रपाली और चौथा करें कि अंधा कुआं। तो आपको बताना कि रामवृक्ष बेनीपुरी का इसमें से कौन सा नाटक है, तो नाटक अम्रपाली है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 नंबर सवाल करें कि शारदिया गद्य गीत कृति के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। पहला करें कि दिनेश नंदनी डालमिया, दूसरा सुमन राजे, तीसरा महादेव वर्मा और चौथा कह रहे कि मेहरुनिशा परवेज। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो देना है। तो इसका सही उत्तर दिनेश नंदनी डालमिया, विकल्प पहला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल करें कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है, आपको बताना है। पहला उषा प्रेमवदा, दूसरा मन्नू भंडारी, तीसरा कृष्णा सोबती और चौथा शिवानी। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो एक प्लेट सैलाब जो है वो मन्नू भंडारी की कहानी है, दूसरा उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 नंबर सवाल में कह रहे कि रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है। एक पहला कह रहा है सुरेंद्र वर्मा, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा भीष्म शाहनी और चौथा कह रहा है कि विनोद रस्तोगी। तो आपको 24वें प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसका उत्तर विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ये नाटक जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं, तो स्त्री पात्र का चयन करना है। पहला करेगा रेखा गौरा, दूसरा अमला रंजना, तीसरा सिल्मा ओके और चौथा कह रहा है कि शशि और सरस्वती। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र के बारे में आपको बताना है कि कौन से हैं, तो शशि और सरस्वती हैं, विकल्प चौथा जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।